परशुराम को हरा सकता हूँ तो देवता लोग मुझे स्वप्न में दर्शन दे। वे दाहिनी करवट से सो गए। रात में 8 वसुओं ने ब्राह्मण के वेश में भीष्म को दर्शन दिया और कहा कि तुम्हें पहले जन्म में प्रस्वाप अस्त्र का ज्ञान था, उसका स्मरण करोगे तो वह तुम्हारे पास आ जाएगा और उसके बल पर तुम परशुराम को जीत सकोगे। उसका प्रयोग करने पर परशुराम युद्ध भूमि में सो जाएंगे और तुम्हारी जीत होगी। सम्मोधन अस्त्र का प्रयोग करने पर वे पुनः जग जाएंगे। इस प्रकार तुम्हारी जीत भी हो जाएगी और परशुराम की मृत्यु भी नहीं होगी। दूसरे दिन युद्ध में परशुराम ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। भीष्म ने भी उसे शांत करने के लिए ब्रह्मशास्त्र का ही प्रयोग किया। चारों ओर हाहाकार मच गया। त्राही त्राही की आवाज से दिशाएं गूंज उठी। भीष्म ने प्रस्वाप अस्त्र छोड़ने का विचार किया। उसी समय आकाश से देवताओं ने कहा, भीष्म तुम प्रस्वाप अस्त्र का प्रयोग मत करो। भीष्म ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वे प्रस्वाप अस्त्र का प्रयोग करने ही जा रहे थे कि नारद ने आकर उन्हें रोक दिया और उन 8 वसुओं ने भी नारद जी की बात का अनुमोदन किया। भीष्म भी मान गए। उस समय प्रस्वाप अस्त्र का प्रयोग न होने से परशुराम के मुंह से एकाएक निकल गया कि भीष्म ने मुझे जीत लिया। उस समय परशुराम के पितामह ने युद्ध भूमि में प्रकट होकर परशुराम को युद्ध करने से मना किया और पितरों, देवताओं तथा ऋषियों के बीच बचाव से वह युद्ध बंद हो गया। भीष्म ने जाकर परशुराम के चरणों में प्रणाम किया। उस समय परशुराम ने प्रसन्नता पूर्वक हंसते हुए कहा, वीरवर भीष्म, पृथ्वी पर तुम्हारे समान बली और योद्धा दूसरा क्षत्रिय नहीं है। इस युद्ध में तुमने मुझे संतुष्ट किया है। इसके बाद परशुराम ने अंबा से कहा, राजकुमारी, मैंने अपनी शक्ति भर तुम्हारे लिए युद्ध किया, परंतु भीष्म को मैं नहीं हरा सका। इससे अधिक बल पौरुष मुझ में नहीं है। अब तुम और जो कहो मैं करने को तैयार हूँ। अंबा ने कहा, भगवान, आपका कहना सत्य है। बड़े-बड़े देवता भी भीष्म को नहीं जीत सकते। अब मैं जाकर तपस्या करूंगी और वह शक्ति प्राप्त करूंगी जिससे भीष्म को मार सकूं। यह कहकर अंबा चली गई। भीष्म और परशुराम भी अपने-अपने स्थान पर लौट गए। एक ओर तो भीष्म विचित्र वीर्य के लिए लड़ रहे थे, दूसरी ओर विचित्र वीर्य विषय भोगों में लिप्त हो रहे थे। सारी पृथ्वी का साम्राज्य भीष्म जैसा रक्षक तरुण अवस्था और दो सुंदरी स्त्रियां पाकर विचित्र वीर्य भूल गए कि इस संसार को भूल गए, अपने जीवन को और अपने जीवन के लक्ष्य भगवान को। सामग्रियों की कमी थी नहीं। इच्छा करते ही स्वर्ग से भी कोई वस्तु आ सकती थी। इतने विषयों में पढ़कर भला भगवान याद करने की क्या जरूरत रही। परंतु वे चाहे भूल जाएं, मौत उन्हें कब भूलती है। वह तो उनके सर पर मंडरा रही थी। एक दिन उसने अपने दूत भेज दिए। राजा विचित्र वीर्य को क्षय रोग हो गया। जिस भोग के पीछे उन्होंने परमार्थ की उपेक्षा की, धर्म और अर्थ को भूल गए, उसी भोग के फल स्वरूप यह क्षय की बीमारी उन्हें प्राप्त हुई। संसार का यही स्वरूप है। जिस वस्तु से पहले हमें सुख मिलता दिखता है, उसी से पीछे दुख मिलता है, क्योंकि संसार अनित्य एवं दुखमय है। क्योंकि इसकी किसी वस्तु को अपना लो, एक क्षण अवश्य ही सुख प्रतीत हो सकती है, वह भी झूठ मूठ नाम मात्र का, पीछे तो दुख ही दुख है। इसके विपरीत यदि परमात्मा का आश्रय लिया जाए तो पहले कुछ दुख सा प्रतीत होने पर भी वास्तव में सुख ही सुख है। परंतु जीव ऐसा अज्ञानी है, मोह में फंसा हुआ है कि थोड़े से प्रत्ययमान सुख के लिए अनंत निर्वधि सुख का परित्याग कर देता है। विचित्र वीर्य की यही दशा हुई। वे चलने फिरने में भी अशक्त हो गए। दिनों दिन उनकी क्षीणता बढ़ती ही चली गई।
बड़ी चेष्टा की गई कि इनका रोग अच्छा हो जाए। देश देश से बड़े बड़े वैद्य बुलाए गए। बहुत सा धन खर्च करके बहुमूल्य औषध तैयार किए गए। भीष्म ने भी विचित्र वीर्य के स्वास्थ्य के लिए बड़ी चेष्टा की, परंतु मौत के दरवाजे पर किसी की सुनवाई नहीं हुई। एक दिन राजा विचित्र वीर्य इस संसार से चल बसे। उनका राज्य यहीं रह गया। स्त्रियां भी साथ नहीं गई। शरीर पंचभूतों में मिल गया। केवल उनके पाप पुण्य कर्म उनके साथ गए। जिस जीवन से उन्हें भगवान मिल सकते थे, उसे इस प्रकार उन्होंने विषय विलास में खो दिया। सत्यवती के पिता दाशरथ ने शांतनु से, जिसके वंश के साम्राज्य के लिए बड़े-बड़े मंसूबे बांध रखे थे, बड़ी-बड़ी पेचबंदियां कर रखी थी, भीष्म से प्रतिज्ञा करवाई थी कि हम राज्य न लेंगे, आजीवन ब्रह्मचारी रहेंगे। उसे सत्यवती का वंश डूबने लगा। सत्यवती शोकग्रस्त हो गई। भरत वंश का इस प्रकार लोप होते देखकर भीष्म को भी बड़ी चिंता हुई। उन्होंने विधि विधान से विचित्र वीर्य की अंत्येष्टि क्रिया की और भगवान के ऊपर विश्वास रखकर वे निश्चिंत हो गए। उनकी धारणा थी कि भगवान के राज्य में उनकी इच्छा के विपरीत कोई घटना घट नहीं सकती, और जो घटना उनकी इच्छा से घटेगी वह सर्वथा मंगलमय ही होगी। वे निश्चिंत होकर भगवान के भजन में लग गए। कौरव पांडवों का जन्म तथा विद्या अध्ययन। धर्म के संबंध में बड़े-बड़े व्याख्यान दिए जा सकते हैं। सत्य के संबंध में बड़ी-बड़ी लंबी चौड़ी ढींगे हांगी जा सकती हैं, परंतु जब धर्म के अनुसार चलने का प्रश्न आता है, सत्य पर स्थिर होने का कठिन अवसर सामने उपस्थित होता है, तब बड़े-बड़े व्याख्यानदाता टरक जाते हैं। मैं उन्हें धर्मात्मा या सत्य प्रेमी नहीं कह सकता। उनका अंतःकरण उनके वश में नहीं है। स्वयं उनके हृदय में धर्म और सत्य पर सच्ची आस्था नहीं है। वे धर्म और सत्य के संबंध में जो कुछ कहते हैं, वह मान सम्मान पाने के लिए कहते हैं अथवा दंभ करते हैं। ऐसे धर्मवती झूठे सत्यवादी ऐन मौके पर धर्म से च्युत हो जाते हैं, सत्य से विमुख हो जाते हैं। ऊपर से धर्मात्मा होने का ढोंग चाहे जितने लोग कर लें, जीवन में एक अवसर ऐसा आता है जब धार्मिकता और सच्चाई की परीक्षा हो जाती है। जो उस समय धर्म पर दृढ़ रहा, सत्य पर अविचल भाव से प्रतिष्ठित रहा, वास्तव में वह धर्मात्मा ही सत्यवादी है। वही सत्यवादी है। अपने पिता शांतनु की प्रसन्नता के लिए भीष्म ने प्रतिज्ञा तो कर ली थी कि मैं राज्य नहीं लूंगा, विवाह नहीं करूंगा, परंतु इस बात की परीक्षा का असली मौका नहीं आया था। उनके पिता थे, उनकी माँ थी, वे राज्य करते थे, उसके लिए उनके सामने कोई प्रश्न ही नहीं था। जब पिता मर गए तो एक भाई राजा हुआ, भाई मर गया तो दूसरा भाई राजा हुआ। उस समय तक इनके सामने कोई प्रश्न नहीं था। विचित्र वीर्य की मृत्यु के पश्चात भरत वंश में अकेले भीष्म ही बचे रहे थे। साम्राज्य के लोभ की दृष्टि से नहीं, यदि कर्तव्य की दृष्टि से देखा जाए तो भी समस्त प्रजा का पालन उन्हीं के सर पर आ पड़ा था। भोग विलास के लिए इन्हें संतान उत्पादन अवश्य था, सो बात नहीं। वंश परंपरा की रक्षा के लिए भी विवाह करना अनिवार्य हो गया था। ऐसी स्थिति में यदि वे राजा बन जाते और बच्चे पैदा करते तो संसार में उन्हें कोई बुरा नहीं कहता, परंतु भीष्म सत्यनिष्ठ थे, सच्चे धर्मात्मा थे। उनके मन में यह कल्पना भी नहीं उठी कि मुझे राज्य करना है अथवा संतान उत्पन्न करना है। भीष्म के सामने एक और कठिन समस्या आई। जिस माता के लिए उन्होंने प्रतिज्ञा की थी, जिसकी आज्ञा से अपने लिए आवश्यकता ना होने पर भी काशी राज की कन्या का हरण किया था,
जिनकी इच्छा पूर्ण करने में उन्हें किसी प्रकार की हिचकिचाहट नहीं होती थी, वही माता सत्यवती उनके पास आई और उन्होंने कहा, बेटा तुम पुत्र उत्पन्न करो। सत्यवती ने भीष्म को समझाते हुए कहा, बेटा तुम धर्मज्ञ हो, अपने वंश और धर्म की रक्षा तुम्हारे लिए आवश्यक है। बहुत दिनों से जिस सिंहासन पर बड़े-बड़े वीर सम्राट बैठते आए, क्या वह अब सूना हो जाएगा? ब्रह्मा से लेकर आज तक जिस वंश का दीपक जलता रहा, क्या वह अब बुझ जाएगा? तुम अंगीरा और शुक्राचार्य के समान विपत्ति के समय धर्म पर विचार कर सकते हो। मैं तुम्हारी गंभीरता से परिचित हूँ। अब ऐसा करो कि धर्म और वंश का लोप ना हो। माता की आज्ञा सुनकर भी भीष्म के मन में तनिक भी दुविधा नहीं हुई। उन्होंने कहा, माता तुम्हारा कहना अशरज उचित है, परंतु मैं अपनी प्रतिज्ञा से बंध चुका हूँ। माता तुम्हारे कन्यादान के समय तुम्हारे लिए मैंने जो प्रतिज्ञा की है, उसे मैं कदापि छोड़ नहीं सकता। भीष्म ने आगे कहा, मैं त्रिलोकी का राज्य छोड़ सकता हूँ और मैं देवताओं का राज्य छोड़ सकता हूँ और इससे भी अधिक हो सकता है उसका परित्याग कर सकता हूँ, परंतु मैं किसी प्रकार सत्य का परित्याग नहीं कर सकता। पृथ्वी गंध को छोड़ दे, जल रस को छोड़ दे, तेज रूप को छोड़ दे, वायु स्पर्श को छोड़ दे, सूर्य ज्योति को छोड़ दे, धूमकेतु उष्णता को छोड़ दे, आकाश शब्द को छोड़ दे और चंद्रमा शीतलता छोड़ दे, इंद्र अपना पराक्रम छोड़ दे, धर्मराज अपने धर्म को छोड़ दे, परंतु मैं कदापि सत्य छोड़ने का और अपनी की हुई प्रतिज्ञा तोड़ने का संकल्प भी नहीं कर सकता। माँ, अपने धर्मज्ञ और सत्यवादी पुत्र के ये वचन सुनकर सत्यवती ने कहा, बेटा मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा जानती हूँ। तुम चाहो तो अपने तप बल से और प्रभाव से तीनों लोक और उनके अंतर्गत पदार्थों की सृष्टि कर सकते हो। मुझे पता है कि तुमने ही मेरे लिए प्रतिज्ञा की थी, किंतु अब इस कुल का लोप ना हो, ऐसा तुम्हें करना चाहिए। भीष्म ने कहा, माता तुम धर्म को देखो, कुल के मोह में पड़कर मुझे अधर्म के मार्ग में मत चलाओ। सत्य सब धर्मों में बढ़कर है। इतने उत्तम वंश में पैदा होकर मैं सत्य कैसे छोड़ूं? इतना कहकर भीष्म ने सत्यवती को समझाया कि तुम किसी धर्मात्मा तपस्वी ब्राह्मण की शरण लो, उसके कृपा प्रसाद से वंश की रक्षा हो जाएगी। भीष्म की बात सुनकर सत्यवती कुछ विचार में पड़ गई। अंत में कुछ लज्जित भाव से सिर नीचा करके धीमे स्वर से बोली, बेटा भीष्म, तुमसे कोई बात छिपी तो नहीं है, इसलिए मैं बतलाती हूँ। मैं दासराज की कन्या हूँ। मैं उपरिचर वसु की पुत्री हूँ। मछली के गर्भ से मेरा जन्म हुआ है और मेरे पिता ने मुझे दासराज को दे दिया। वे बड़े धर्मात्मा थे। उन्होंने यमुना में एक नाव रख छोड़ी थी। मैं उसी नाव पर रहती थी। जो कोई यात्री आता, उसे बिना पैसा कौड़ी लिए नदी से पार उतार दिया करती थी। यह काम करते करते मैं जवान हो गई। एक दिन महर्षि पराशर उसी रास्ते से आए। उनकी कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ गई। बेटा, ऐसा नहीं समझना चाहिए कि महर्षि पराशर के मन में कोई दूषित भाव आया है, क्योंकि वे बड़े पुण्य आत्मा महर्षि हैं। कभी-कभी लोगों की दृष्टि में कुछ बुरा काम होने पर भी वासना रहित होने के कारण वह जगत के लिए परम मंगल स्वरूप हो जाता है। जब उन्होंने मुझसे अपनी इच्छा प्रकट की, तब मैं अपने पिता और धर्म से डर गई, परंतु उनके शाप से भी कम भय नहीं हुआ। उनके वर देने पर मैंने उनकी बात मान ली और उनके वीर्य से मेरे गर्भ से व्यास देव उत्पन्न हुए। ऋषि ने मुझे वर दे दिया कि इससे तुम्हारा कन्या भाव दूषित नहीं होगा। मेरा पुत्र व्यास बड़ा ही तपस्वी और धर्मात्मा है। यदि तुम्हारी अनुमति हो तो मैं उसे बुलाऊं और उसी से वंश रक्षा का काम कराया जाए। भीष्म ने
अनुमति दे दी। सत्यवती ने व्यास का स्मरण किया और वे माता के स्मरण करते ही ब्रह्मसूत्र की रचना छोड़कर वहां आ गए। माता ने अपने प्यारे पुत्र को बहुत दिनों के बाद पाकर मारे प्रेम के हृदय से लगा लिया। स्नेह के मारे उनके स्तनों से दूध की धार निकल पड़ी, आंसू बहने लगे। व्यास ने अपनी माता को प्रणाम करके उनसे अपने योग्य सेवा की आज्ञा मांगी। सत्यवती ने उनसे आग्रह किया कि वे लुप्त होते हुए भरत वंश की रक्षा करें। व्यास जी ने कहा, यदि तुम्हारी बहुएं मेरे बूढ़े और विकृत देह को देखकर घृणा न करे, मेरे शरीर से निकलती हुई गंध को सह ले और मेरे रूप को देखकर डरे नहीं, तो उन्हें गर्व रह जाएगा। उनसे कह दो कि वे नग्न होकर मेरी आंखों के सामने से निकल जाएं, बस वे मेरी दृष्टि से ही गर्भवती हो जाएंगी। सत्यवती ने अंबिका को जाकर समझाया और किसी प्रकार डांट डपट कर उसे इस बात पर राजी किया कि वह वस्त्र रहित होकर व्यास जी के सामने से निकल जाए, परंतु उसका हृदय यह बात स्वीकार नहीं कर रहा था। वह बड़े संकोच से अपनी आंखें बंद करके उनके सामने गई। व्यास जी की कृपा दृष्टि से उसे गर्भ रह गया। जब माता ने व्यास से पूछा, तब उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से देखकर कह दिया कि यह आंखें बंद करके मेरे सामने गई, इसलिए उसका पुत्र अंधा हो गया, परंतु उसके 100 पुत्र होंगे। माता ने प्रार्थना की, एक पुत्र और उत्पन्न करो बेटा, क्योंकि अंधा तो राजा हो ही नहीं सकता। अंबालिका के ऋतु धर्म होने पर फिर व्यासदेव आए। सत्यवती की प्रेरणा से वह उनके सामने आंखें खोले हुए गई तो अवश्य, परंतु मारे डर के उसका शरीर पीला पड़ गया। व्यास ने कहा, तुम मुझे देखकर मारे डर के पीली पड़ गई, इसलिए तुम्हारे गर्भ से जो पुत्र होगा वह पांडु वर्ण का होगा। माता को जब यह समाचार मालूम हुआ, तब उन्होंने व्यास से पुनः प्रार्थना की कि तुम एक पुत्र और उत्पन्न करो। व्यासदेव ने इस बार भी स्वीकार कर लिया। कुछ समय बीतने पर अंबिका ने पुनः ऋतु स्नान किया और सत्यवती ने व्यासदेव का स्मरण कर उन्हें बुलाया। इस बार भी अंबिका की हिम्मत उनके सामने जाने की नहीं पड़ी। उसने अपनी एक स्वर्ग सुंदरी दासी उनके सामने भेज दी। व्यासदेव उसके आचरण से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वर दिया कि आज से तुम दास भाव से छूट जाओगी। तुम्हारा बालक संसार में परम धार्मिक और बड़ा बुद्धिमान होगा। व्यास जी महाराज चले गए। अंबिका के गर्भ से धृतराष्ट्र, अंबालिका के गर्भ से पांडु और दासी के गर्भ से विदुर का जन्म हुआ। महात्मा भीष्म बड़े प्रेम से भगवत भजन करते हुए इनका पालन पोषण करने लगे। पांडु और विदुर की उत्पत्ति से देश का बड़ा मंगल हुआ। पृथ्वी में असीम अन्न पैदा होने लगा। उनमें सरसता और शक्ति विशेष रूप से आ गई। वर्षा ठीक समय से होने लगी। वृक्ष फल फूल से लद गए। पशु पक्षी प्रसन्नता पूर्वक विचरने लगे। फूलों में अपूर्व सुगंध और फलों में अनोखा स्वाद आ गया। चारों ओर कलाकार, विद्वान और सदाचारियों की वृद्धि होने लगी। चोर डाकुओं का भय मिट गया। किसी के मन में भी पाप नहीं आता। सर्वत्र यज्ञ याग आदि पुण्य कर्म होते रहते थे। अभिमान, क्रोध और लोभ कम हो गया। सब लोग त्याग करके दूसरों को संतुष्ट रखते थे। वहां कोई कंजूस या विधवा स्त्री नहीं थी। सबका घर अतिथियों के लिए खुला रहता था। भीष्म ने बचपन से ही उनकी शिक्षा दीक्षा का बड़ा ध्यान रखा था। वे जवान होते होते सब शास्त्रों एवं शस्त्रों में पारंगत हो गए। विशेष करके पांडु धनुष युद्ध में बड़े निपुण थे। धृतराष्ट्र शरीर बल से और विदुर धर्म नीति में वयस्क होने पर भीष्म ने पांडु को ही राज सिंहासन पर अभिषिक्त किया। धृतराष्ट्र अंधे थे और विदुर दासी पुत्र थे, इसलिए धर्मतः वे राज्य के अधिकारी नहीं माने गए।
भीष्म ने तीनों की सम्मति लेकर उनका विवाह कर दिया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी से हुआ, पांडु का विवाह मदराज की कन्या शाल्य की बहन माद्री से और श्री कृष्ण की बुआ कुंती से हुआ। यदुवंशियों की एक सर्वगुण संपन्न दासी कन्या के साथ विदुर का विवाह हुआ। तीनों ही सुखपूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करने लगे और भीष्म उनकी ओर दृष्टि रखते हुए शांत भाव से रहने लगे। समय पर धृतराष्ट्र के 100 पुत्र हुए। वे एक से एक बढ़कर वीर थे। भला ऐसा कौन भारतीय होगा जिसने दुर्योधन और दुशासन का नाम ना सुना होगा। महाराज पांडु के वीर्य से कोई संतान न हुई। उनका स्वभाव बड़ा विचित्र था। इन्हें शिकार खेलने में बड़ा मजा आता था। ये प्राय पर्वतों में ही रहते, परंतु यह व्यसन वास्तव में बड़ा बुरा है। प्राणियों की हत्या भी कभी धर्म हो सकती है। पांडु इस दोष से ग्रस्त हो गए थे और इसका कुफल भी उन्हें भोगना ही पड़ा। एक दिन मृग रूपधारी ऋषि पर उन्होंने बाण चला दिया और उस ऋषि ने मरते समय उन्हें शाप दे दिया कि यदि तुम पुत्र उत्पन्न करने के लिए किसी स्त्री का सहवास करोगे तो मर जाओगे। उसी दिन से पांडु संयम पूर्वक रहने लगे और माद्री एवं कुंती उनकी सेवा करने लगी। कुंती को दुर्वासा के बतलाए हुए मंत्र के प्रभाव से देवताओं के आह्वान की शक्ति प्राप्त थी। वह जब चाहती चाहे जिस देवता को बुला लेती। इस बात की परीक्षा भी उसने सूर्य को बुलाकर कर ली थी, जिनकी कृपा से कर्ण की उत्पत्ति हुई थी। अब उसने अपने धर्मात्म पति पांडु की अनुमति लेकर क्रमशः धर्म, इंद्र और वायु का आह्वान किया तथा उनकी कृपा से युधिष्ठिर, अर्जुन और भीम 3 पुत्र प्राप्त किए गए। उसने अश्विनी कुमारों का आह्वान कर माद्री को भी 2 पुत्र प्राप्त कराए, जिनका नाम नकुल और सहदेव था। थोड़े ही दिनों के बाद पांडु की मृत्यु हो गई। जब तक पांडु पर्वत पर रहते थे तब तक भीष्म की देखरेख में विदुर की सम्मति से धृतराष्ट्र ही प्रजा पालन करते थे और पांडु की जो आवश्यकता होती थी वही भेज देते थे। अब ऋषियों ने पांडु के पुत्रों को कुंती के साथ हस्तिनापुर में पहुंचा दिया और उनके बालक होने के कारण राज्य का सारा कारभार धृतराष्ट्र के ही हाथ रखा। हस्तिनापुर आकर 5 पांडव और दुर्योधन आदि 100 कौरव एक साथ ही विद्याध्ययन एवं धनुर्विद्या का अभ्यास करने लगे। वे भीष्म पर बड़ी श्रद्धा भक्ति रखते थे, उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे और भीष्म भी बड़े स्नेह से, बड़े लाड प्यार से उन्हें रखते थे। इस प्रकार कौरव और पांडवों का बचपन बीतने लगा। पांडवों के उत्कर्ष से दुर्योधन को जलन, पांडवों के साथ दुर्व्यवहार और भीष्म का उपदेश। मनुष्य की प्रकृति बहुत विलक्षण है। अनादिकाल से संसार के थपेड़े खाते रहने पर भी यह होश नहीं संभालता। ना जाने किस बुरे क्षण में इसे अपने स्वरूप की विस्मृति हुई थी कि यह अपने को भूलकर झूठ-मूठ अपने से भिन्न पदार्थों को देखने लगा। यदि यह बात यहीं तक सीमित होती तो कुछ आश्चर्य की बात नहीं होती, परंतु इसकी परंपरा बढ़ती ही गई। अपने को ही अपने से भिन्न देखा और उस भिन्न प्रतीत होने वाली वस्तु में यह अच्छा है, यह बुरा है, यह अपना है, यह पराया है, इस प्रकार की कल्पना हुई। फिर अच्छे के लिए, अपनी रक्षा के लिए चेष्टा होने लगी और बुरे को हटाने के लिए, पराये के नाश के लिए विकलता का अनुभव होने लगा। जीव की इस आरंभिक प्रवृत्ति ने समस्त योनियों में ऐसे ही भाव भर दिए और मनुष्य योनि में जहाँ विशेष बुद्धि और जहाँ इसे नहीं रहना चाहिए वहाँ तो इसे विशेष रूप में प्रकट कर दिया। बस अब जितनी चेष्टाएं होती हैं इसी मूल वासना के आधार पर होती है और मनुष्य राग द्वेष का पुतला बन गया है। भगवान की बड़ी कृपा से, संतों के महान अनुग्रह से और शुद्ध अंतःकरण से विवेक करने पर
जब कहीं राग द्वेष के संस्कार समूल नष्ट होते हैं, तब मनुष्य मनुष्य नहीं रह जाता, महात्मा हो जाता है, आत्मा या परमात्मा हो जाता है। परंतु साधारण पुरुष इन्हीं दोनों भाव से प्रभावित है और उनकी प्रवृत्तियां इन्हीं के द्वारा संचालित हो रही हैं, जिनमें राग द्वेष की प्रवृत्तियां बहुत अधिक हैं। वे आसुरी संपत्ति के पुरुष हैं और जिनमें वे बहुत कम हैं, वे देवी संपत्ति के पुरुष हैं। इन दोनों में परस्पर संघर्ष भी होता है और अंत में देवी संपत्ति वालों की जीत होती है। हम अगले अध्याय में देखेंगे कि पांडवों में देवी संपत्ति का कितना विकास हुआ है और कौरवों में कितना राग द्वेष के संस्कारों से किसका अंतःकरण कितना प्रभावित है। जो इनसे ऊपर उठा हुआ है वे तो महात्मा ही है। यह उनके अंदर रहने वालों के तारतम्य का कुछ दिग्दर्शन मात्र होगा। वासुदेव की सलाह से सत्यवती अंबिका और अंबालिका तीनों ही तपस्या करने चली गई और कठोर तप करके सद्गति को प्राप्त हुई। कुंती समान भाव से पांचों पांडवों पर स्नेह करती, उनके सुख दुख का ध्यान रखती और उन्हें देख-देख कर सुखी होती रहती। भीष्म पांडव और कौरव दोनों से ही स्नेह रखते और भगवान का भजन किया करते। विदुर की सलाह से धृतराष्ट्र प्रजा पालन करते और सब लोग बड़े आनंद से रहते। सब बालकों के वेदोक्त संस्कार हुए। वे राजभोग भोगते हुए अपने पिता के घर में बढ़ने लगे। बचपन से ही पांडवों के प्रति कौरवों में ईर्ष्या द्वेष का बीजारोपण होने लगा। कारण यह था कि दौड़ने में, निशाना लगाने में, खाने पीने में, धूल उछालने में भीमसेन सबसे बढ़कर थे। भीमसेन का बल देखकर कौरवों के मन में जलन होती। खेल खेल में कभी सामना हो जाता तो अकेले भीम 101 कौरवों को हरा देते थे। वे हंसते हंसते उनका सर लड़ा देते थे, उन्हें गिरा देते थे। 10-10 को दोनों हाथों में पकड़कर पानी में गोता लगाते और उनके बेदम होने पर निकलते थे। जब वे छोटे-छोटे पेड़ों पर चढ़कर अपने खाने के लिए फल तोड़ने लगते, तब भीमसेन पेड़ की जड़ पकड़कर हिला देते और बहुत से फलों के साथ वे भी नीचे आ जाते। भीमसेन के मन में द्वेष भाव तनिक भी नहीं था। वे केवल लड़कपन था, परंतु कौरव उनके साथ लड़कपन से चिढ़ते थे। धीरे-धीरे उनके मन में शत्रुता का भाव दृढ़ होने लगा। दुर्योधन का मन दूषित हो गया। वह चाहने लगे कि किसी प्रकार भीम मारे जाए। उसके मन में यह बात भी आती कि यदि पांडव किसी प्रकार कैद कर लिए जाएं, तो मेरा राज्य निष्कंटक हो जाए। एक बार उसने ऐसा षड्यंत्र किया कि भीम को विष खिला दिया और उन्हें लताओं से बांधकर गंगा जी में फेंकवा दिया गया। परंतु इससे भीम का अहित नहीं हुआ। भीमसेन वहां से पारे का रस पीकर लौटे, जिससे उनके शरीर का बल बहुत ही बढ़ गया। युधिष्ठिर ने भीमसेन को ऐसा समझा दिया कि यह बात किसी पर प्रकट न की जाए, नहीं तो अपनी ही बदनामी है। दुर्योधन क्या कोई दूसरे थोड़ी ही हैं। इस प्रकार दुर्योधन ने कर्ण और शकुनी की सलाह से कई बार उनका अनिष्ट करना चाहा, परंतु विदुर की सलाह से पांडव बचते गए। यह सब बातें भीष्म को भी मालूम होती थी। उन्होंने सोचा कि अभी बच्चे हैं, बेकार रहते हैं, इसलिए उनके मन में अनेकों दुर्भाव आया करते थे। इन्हें अब किसी काम में लगा देना चाहिए। ऐसा सोचकर उन्होंने इन बालकों को धनुर्वेद सिखाने का काम कृपाचार्य को सौंप दिया। उनके पास कौरव और पांडव वेद, उपवेद और शास्त्रों की शिक्षा प्राप्त करने लगे। कृपाचार्य ही उन्हें धनुर्वेद की शिक्षा भी देते थे। एक दिन द्रुपद के अपमान से खिन्न होकर द्रोणाचार्य वहां आए। उन्होंने परशुराम आदि शास्त्र आचार्यों से संपूर्ण शास्त्रास्त्र विद्या प्राप्त कर ली थी। बालकों को खेलते हुए देखकर उनके मन में भीष्म से परिचय प्राप्त करने की इच्छा हुई। उन्होंने युधिष्ठिर, दुर्योधन आदि बालकों को
ऐसा